हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। जमाना कितना बदल गया है, नया भारत कितना अनोखा हो गया है, अद्भुत हो गया है। इसी बात से अंदाजा लगाइए कि पहले लोग गलत करते थे तो डरते थे। वो अलग बात है कि फिर भी गलत कर लेते थे, है ना। झूठ बोलते थे, डरते थे। ये अलग बात है, फिर भी झूठ बोल लेते थे। चोरी करते थे या कोई गुनाह करते थे तो डरते थे, फिर भी कर लेते थे, वो अलग बात है, लेकिन डरते थे। आजकल तो भाई साहब डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सब कुछ खुलेआम हो रहा है। ये है नया भारत। खुलेआम मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि एक दो दिन से एक वीडियो चल रहा है जिसमें मोदी जी पहले 10 साल पहले चुनावों में रैली में पब्लिक के बीच में बता रहे थे, यही जिनको शुभेंदु अधिकारी जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, कि एक कैमरे में पैसा लेते हुए, जेब में डालते हुए और नारदा शारदा स्कैम में और किस किस रूप में देखे गए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस लेवल के ये भ्रष्टाचारी हैं। बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब कैमरे में दिख रहा है। भाइयों खूब तालियां बज रही, मोदी मोदी। मतलब मोदी जी किसी भ्रष्टाचारी के बारे में ऐसा खुलासा कर रहे हैं कि पब्लिक जो है उछल रही है। और आज उसी भ्रष्टाचारी को भाई साहब वहां पर सीएम तक बना दिया। इससे पहले भी कई भ्रष्टाचारियों को बनाया, वो बात अलग है। लेकिन अब डर नहीं लगता है कि कल हमने क्या बोला था, लोग हमें क्या बोलेंगे, उसी भ्रष्टाचारी को आपने मोदी जी बना। ऐसा डर वर खत्म। अब झूठ भी बोलना है, खुलेआम बोलो। अब डकैती भी डालनी है, खुलेआम डालो। हाँ? उधर एसआईआर में 27 लाख वोट कट गए, लोग चिल्लाते रहे, इधर खुलेआम करो, वोट भी लूटो। इसके बाद लोग क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, चिल्लाने दो, चिल्ला के हमारा क्या कर लेंगे? लोग इधर उधर सोशल मीडिया में बोलेंगे, बोलने दो, हमारी इज्जत को कौन सा फर्क पड़ रहा है? तो भाई साहब अब ऐसे दौर में आ गए हम लोग जहां पर इज्जत की परवाह नहीं, इज्जत है ही नहीं लोगों की। बस खुलेआम हमको अपना काम निकालना है, अपनी चीजों को बनाना है। ऐसे मीडिया के देखे आप, गोदी मीडिया सरेआम। अगर आप कभी देखें कोई डिबेट अमूमन तो लोग देखते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो पता चलेगा कि एंकर उछल उछल के सत्ता पक्ष का जो है फेवर कर रहा है ना। और दूसरे को चुप हो जाइए, आप बैठिए, आप ऐसे कैसे, आप तो हार गए, आपकी क्या हिम्मत है, आपकी क्या औकात है ना। और जब वहां पे ये हो रहा था चीजें करके, तब आप कहां थे? आप मुस्लिम तुष्टि, मतलब एंकर विपक्ष को उस तरीके से हड़का रहा है जिस तरीके से सत्ता वाले नहीं हड़काते हैं उनको। एंकर वो जिम्मेदारी निभा रहा है। और इनका अगर रूप देखना है मीडिया का चीजें, तो एक हमारी बहुत बड़ी एंकर हैं, बहुत बड़े चैनल के एंकर हैं, है ना, चित्रा त्रिपाठी दीदी जी। वो भाई साहब वो तो गजब है। मतलब वो रिपोर्टिंग, वो चुनाव प्रचार भी कवर करने जा रही हैं, तो वहां पर भी अपना साड़ी और पल्लू और चीजें वैसे ही एकदम भाजपा मय, बंगाल मय, है ना, वैसे ही। और वैसे ही बातें कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से लोग सनातन को लेकर के, किस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी को लेकर, किस तरीके से लोग मोदी जी के दीवाने हैं। मतलब सब कुछ यही कर रही, ये काम है न्यूज एंकर का। उसके बाद शपथ समारोह हुआ तो वहां पर भी बंगाली साड़ी वाड़ी पहन करके पब्लिक के साथ में, ये देखिए कि पब्लिक को यहाँ पर कितना सुकून मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए पब्लिक की। भाई साहब जहां पर मोदी सरकार, मोदी की पार्टी, मोदी के लोग शपथ ले रहे हैं, वहां पर तो आप गई। तमिलनाडु क्यों नहीं गई है? तो जहां पर इनकी शपथ समारोह होगा, तो इससे ये लगता है ये भी भले एंकर हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ी हुई हैं ये लोग। इस तरीके से हो रहा है कि सरकार की सत्ता की चाटुकारिता जब दिखने लगे, और आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकारिता करके अपना न्यूज ये करके न्यूज चैनल में दिखाइए। प्राइवेट अपने ट्विटर पे वो गुणगान वहां पर भी चल रहा है, यहां पर भी चल रहा है। भाई दूसरी जगह भी सरकारें बनती, वहां पर भी जाइए, वहां पर भी कि किस तरीके से केरला में सरकार बनी और किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस और वहां पर जाकर के आप करिए, तब समझ में आए कि भाई आपका तो काम है, जहां सरकार बनती है, जहां पर ये होता आप हर जगह जाती हैं। लेकिन भाई साहब जहां इनकी सरकार बनेगी वहां उछल करके, लपक करके पहुंच जाएंगी। आपने एक वीडियो देखा होगा चित्रा त्रिपाठी का, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ऐसा उछल उछल के बता रही थी मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतनी बड़ी और झूठी खबर फैलाई है, पूरे देश में उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? भाई साहब, छोटे छोटे लोगों के ट्विटर बंद कर दिए गए, एफआईआर कर दी गई। किसके किसके ऊपर? वो लड़की थी नेहा राठौर, उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई। एक और थी लखनऊ की डॉक्टर मेडुसा, उनके ऊपर एफआईआर। बेचारे कोर्ट कचहरी भटक रहे हैं लोग। इन्होंने पूरे देश के सामने इतना बड़ा झूठ फैला दिया। इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची में कब्जा हो गया, मुनीर को कब्जे में ले लिया गया है। इतना बड़ा झूठ फैलाते रहे और कुछ नहीं हुआ। तो वही मैं कह रहा था कि अब लोगों को डर भी नहीं लगता, सरेआम झूठ फैलाते हैं, खुलेआम झूठ बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे चैनल चुनाव के पहले भी उन्हीं का, ये देखिए, ये मोदी जी और ये भाजपा और ये इनका तुष्टीकरण और इस तरीके से भ्रष्टाचार। अब जब मोदी जी खुद कह रहे हैं, उनका पुराना वीडियो चल रहा है कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी सब माल लेते हुए कैमरे में पकड़ेंगे, अब उसके ऊपर प्रोग्राम बनाइए कि एक टाइम ऐसा था कि मोदी जी ने इन्हीं के बारे में बोला था, इन्हीं का वीडियो दिखा करके कहा था, और आज इन्हीं को। अगर आप सच्ची पत्रकारिता करती हैं तो आप ये भी दिखाइए, ये भी दिखाइए। लेकिन भाई साहब ना, साड़ी पहन करके और ऐसे ऐसे अपना उछलते कूदते बंगाल पहुंच गई और अपनी रिपोर्टिंग कर रही हैं। इनको बंगाल में स्पेशल इन्विटेशन मिला था। है? अरे आप न्यूज मीडिया वाले हैं, आप केरला भी चले, तमिलनाडु में भी एक सरकार बनी है, वहां पर भी चले जाइए। लेकिन अक्सर आप इनको, इन्हीं की सरकारें जहां पर बन रही हैं, वहीं पर जाके कवरेज, माहौल, वहीं से डिबेट और वहीं उन्हीं के गुणगान। तो भाई साहब, ये मीडिया है। तो पूरे देश की हालत जो भी सच्चा झूठा चल रहा है, आपने कोई प्रोग्राम बनाया? स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया नीतीश कुमार के बेटे को, जिनका खुद ही का स्वास्थ्य एकदम, है ना, कम अच्छा नहीं। 1925 में जो सरकार, 1925 2025 में सरकार बनी थी, उसको 1925 बता रहे हैं, है ना। इसके ऊपर कोई प्रोग्राम बनाया? और खुद ही भूल रहे हैं ये कहां से स्वास्थ्य मंत्री हो गए। ऐसा प्रोग्राम बनाया आपने ना? हाफी डेविड को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने कोई प्रोग्राम बनाया कि हाफी डेविड, आपने उनसे जाकर के पूछा आपकी डिग्री? ना भाई साहब, ये सब कुछ नहीं पूछना है। पहले जब मीडिया था तो पहले यही सब बोलता था। जब अन्ना आंदोलन हुआ तब बड़ी बड़ी खबरें चलाई जाती थी, दिखाई जाती थी, ये भ्रष्टाचार, ये 2G, ये 3G, ये कोयला स्कैम, ये फलाना स्कैम, है ना, ये कोलगेट, है ना, ये सब दिखाया जाता था। तब पब्लिक को लगता था कि यार ये सरकार तो बड़ा यार पब्लिक के साथ में अत्याचार कर रही है, लूट रही है, घसोट कर रही है, भ्रष्टाचार। अब पूरे देश में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कहीं पर एक पैसे की गलत बात नहीं हो रही है, कहीं पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, किसी भी राज्य में जहां पर इनके 22 राज्यों में सरकार है? सब कुछ एकदम अच्छा है, सब रामराज चल रहा है। ऐसी तो कोई खबरें आप दिखाते नहीं है। तो भाई साहब, ये मीडिया और खबर जो है, ये वही पॉजिटिव उन्हीं के फेवर की, उन्हीं की चीजों की बनाते हैं, और बाद में इनको कोई गोदी मीडिया कह देता है तो दूसरे को पता नहीं क्या अंट संट बोलेंगे। तो अगर आप मीडिया के लोग हैं, तो कुछ तो थोड़ा बहुत आप देश हित में चीजों में काम करो। लेकिन वही मैं कह रहा था कि अब लोगों के अंदर डर, खौफ, ये वो सब खत्म हो गया है। जिसको झूठ बोलना है, जिसको जिसकी चमचागिरी करनी है, जिसको जो खुलेआम किसी को अनपढ़ को, किसी को गवार को, किसी को किसी पद पे बैठालना है, खुलेआम बैठाल दो। कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सोशल मीडिया में लोग इधर उधर छोटी मोटी बातें कर देंगे, उनकी कौन सुनने वाला। जो बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, बड़े बड़े पद पे, बड़े बड़े चैनल में बैठे हुए, भाई साहब, कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए सब कुछ खुलेआम चल रहा है। पहले कम चल रहा था, अब और खुल के आ गया, और आने वाले समय में और भी खुल करके आ जाएगा, है ना। क्या करोगे आप? चिल्लाते रहो, भौंकते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये कौन सी सरकार, कौन सी व्यवस्था, कौन सा मीडिया, कौन सी दुनिया में आ गए? क्या यही नया भारत है? यही नया भारत है तो भैया मुबारक हो इन्हीं लोगों को, क्योंकि देश के अभी भी करोड़ों नागरिक हैं जो इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आपके पास पावर है, व्यवस्था है, मीडिया है, सिस्टम है, चुनाव आयोग है। आप जिसको चाहो, जहां से वोट चाहो काटो, जिसको चाहो मंत्री बनाओ, जिसको चाहो मुख्यमंत्री बनाओ, जिसका चाहो केस दबा दो, जिसके यहाँ चाहो ईडी भेज दो, जिसको चाहो तो उठवा लो, जिसको चाहो पार्टी छुड़वा के अपने यहाँ करवा लो, जिसको चाहो निकाल के बाहर फेंक दो, है ना। सब कुछ खुलेआम हो रहा, कोई सवाल करने वाला नहीं है। यही नया भारत। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।